ऐसा कर देंगे, तो उनको बार बार लाइव आके हम लोगों की मदद लेनी पड़ती है क्योंकि हम लोग उनसे प्यार करते हैं। और नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और मैं शिल्पी। जैसा कि हम सबको पता है कि किस तरह से सिद्धू मूसेवाला को गोली मारकर उनकी हत्या की गई, एक तरह से उनका मर्डर किया गया है। और उसी तरह से मुझे लगता है कि भोजपुरी सिंगर हमारे सबके फेवरेट खेसारी भैया को भी इस तरह की धमकी दी जाती रही है पहले भी। और जैसा कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाले के लिए जब भी पोस्ट की है, अभी उन्होंने जैसे उनके लिए पोस्ट की, और उनको भी इसी टाइप की धमकी दी गई है कि आपको भी ऐसे ही मार दिया जाएगा, या फिर अपराधी कोई ऐसा नहीं होता कि कोई अलग से बन के आएगा और अलग से ही आपको बता के जाएगा। ऐसे ही इनके साथ भी होता था, सिद्धू मूसेवाले के साथ भी इनको फ़ोन के ऊपर धमकी दी जाती थी। इनको हर बार बोला जाता था कि तुम्हें इस तारीख तक मार दिया जाएगा या तो इतना पैसा भिजवाओ हमारे पास। और उसी टाइप से हम लोगों ने पहले वाली वीडियोस देखी हुई है खेसारी भैया की कि किस तरह से उनको धमकियाँ दी जाती हैं। उनकी लड़की के लिए उनको अपशब्द बोले जाते हैं, कुछ कुछ बोला जाता है उनको कि आपको ऐसा कर देंगे, हम लोग ऐसा कर देंगे और आपकी फैमिली के साथ भी ऐसा कर देंगे। तो उनको बार बार लाइव आके हम लोगों की मदद लेनी पड़ती है क्योंकि हम लोग उनसे प्यार करते हैं। और एक तरह से हम लोगों को पता है कि बिहार में भी कितने ज़्यादा क्राइम होते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बिहार और यूपी में क्राइम होते हैं। और आप लोगों को एक बात पता भी होगा कि जिस तरह से गोलू राजा के ऊपर भी अटैक हुआ था, उनके एक कॉन्सर्ट में उनकी एक जो स्टेज शो पे उनको गोली मार दी गई थी और उनको लग भी गई थी। तो इस तरह से कोई अलग नहीं आते हैं गोली मारने वाले या फिर मर्डर करने वाले। और पंजाब में भी AK-47 का तो इस्तेमाल हमेशा से होता रहा है, लेकिन इस बार जो इस्तेमाल हुआ था वो A-1994 इस गोली का सबसे पहली बार इस बंदूक का, इस गन का इस्तेमाल हुआ था। और इसी गन से सिद्धू मूसेवाला को मारा गया था। और इससे कुछ भी बचने की उम्मीद नहीं बच सकती थी कि उनको वो बच सके। और उनके दिमाग में भी एक ऐसी गोली लगी थी कि उनका इतना ब्लड निकला है जिससे उनकी मौत हो गई थी। और उसी टाइप से जब खेसारी भैया ने अपलोड किए, उनके लिए पोस्ट किया, तो उनको ही बोला जा रहा था। तो मुझे लगता है कि इनको भी एक तरह से बिहार सरकार की तरफ से शिक्षा देनी चाहिए और इनको भी अपना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत बार हम लोगों ने देखा है इनकी लाइव में भी अकेले जाते हैं, 2-4 बंदे इनके साथ होते हैं। और इसी तरह से सिद्धू मूसेवाला के साथ ऐसे तो उनके मैनेजर और एक चाचा का लड़का थे और अपने ही गांव में वो घूमने के लिए निकले थे शायद सुबह 6 बजे। और उनको उसी टाइम पे पीछे से गाड़ी लगा दी गई थी और उनको मारा गया था इस टाइप से। तो मुझे लगता है कि इनको भी सुरक्षा लेनी चाहिए अपने लिए या फिर बॉडीगार्ड रखने चाहिए क्योंकि हमले का कुछ पता नहीं होता है। और एक इंसान नहीं मरता है, जब कोई इंसान मारा जाता है, कोई एक फैमिली में से एक मारा जाता है, लेकिन पूरी फैमिली मर जाती है। जिस तरह से सिद्धू मूसेवाले कि बहुत सारे पहले भी इनके जैसे रहते थे, कुछ कुछ इनकी न्यूज़ आती रहती थी कि इस टाइप से इन्होंने ऐसा बोल दिया पंजाब के बाकी लोगों के बारे में या फिर पंजाब की सरकार के बारे में कुछ ऐसा बोला है। तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि उनके साथ उनकी पूरी फैमिली मर गई है। उनकी माँ को हम लोग देख पा रहे कि पहले वाली वीडियो भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी। और इस टाइप से देखो किस तरह से वो रो रही थी और कितना बुरा उनका हाल हो रखा था। और किस तरह से उनके बाप, उनके पापा अपनी पगड़ी को सबके सामने ऐसे ऐसे फैला। इनके यहाँ पे कुछ रहता हुआ रस्म, कुछ शायद मरने के बाद भी कुछ रहती है ना रस्में, इस टाइप से होंगी ये रस्में भी, शायद ऐसा कुछ है। मुझे नहीं पता प्रॉपर कि क्या है क्या नहीं है, बट अगर किसी को पता है तो मेरे को ज़रूर बता देना कमेंट करके। और खेसारी लाल यादव को मैं कल जब मैंने वीडियोस बनाई थी उससे पहले ही बनाई थी, मैं ये चीज़ कहना चाह रही थी कि वो अपना ध्यान रखे एंड उनको भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। सो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है मेरे को ज़रूर बता देना। और ये वाली तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे जितनी मेरी वीडियोस है आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।